हेलो क्यूट लिटिल प्रिंसेस, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो ये माय साइको हस्बैंड का लास्ट पार्ट है, मतलब छल्ला पार्ट है। इसके बाद ये स्टोरी एंड हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था कि हमारे वी की नज़र जिमिन पे जाती है। वो सॉफ्ट हो जाता है, कहता है ये तो वही लड़की है ना जिसे मैंने पकड़ने की कोशिश की थी, मारने की कोशिश की थी। तो आखिर ये लड़की मेरे हाथ में आ ही गई। ये तो मेरे ही दोस्त की कंपनी में काम करती है, तो ये अच्छा मौका है। इसको मैं ना फंसा लूँगा। इसके बाद इसको मार दूँगा जान से, ताकि मेरी सच्चाई कोई को ना बता पाए। और जिमिन जो यूंगी कहता है जिमिन से कि जिमिन ये है वी, तुम इसे मिलो। तो जिमिन जो वी को दिखती है और काफ़ी ज़्यादा शक भी होती है, क्योंकि वो मिल चुकी है ना, हक किया था ना वी को उसने, याद है उसे। तो वो कहती है ओ हेलो। जो वी कहता है हेलो, और ये दोनों दूसरे से बात करने लगते हैं। तो वी जो कहता है कि आप काफ़ी अच्छी हो, प्यारी हो, बात भी आप बहुत अच्छी कर लेती हो। जिमिन को भी खुशी होती है इसे मिलके। और फिर जो हमारी यूंगी को जलस हो रही थी, तो यूंगी कहता है जिमिन तुम जाओ, तुम्हारा काम होगा, जाओ। तो जिमिन को जाने का कहा और तो जिमिन चली गई। तो ये जो टैंग और यूंगी बात करने लगते हैं, तो टैंग कहता है लड़की काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो यूंगी कहता है बहुत अच्छी है, मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है। ओ अच्छी बात है ये तो। वैसे इसका नाम जिमिन है। तुम्हें तो लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो तुम इसका नाम क्यों पूछ रहे हो? टैंग कहता है यूं ही बस पूछ रहा था। यूंगी ओ नहीं, बस यूं ही पूछ रहा था, इस लड़की को मैंने पहले मिल चुका हूँ। यूंगी कहता है अच्छा वाह अच्छी बात है ये तो। पर यूंगी को थोड़ा सा जलस फील हो रहा था। तो यूंगी जो कहता है कहाँ बाजू मिले थे टैंग, मतलब तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? नहीं यूंगी, इतना बस ये लड़की डर गई थी किसी बात से। तो यूंगी कहता है किस बात से डर गई जिमिन? जिमिन किस बात से डरी होगी? यूंगी मन में बोलता है मैं पूछूंगा उससे। अच्छा तुम्हें पता है किस बात से डरी है वो? हाँ कह रही थी कि मैंने उधर लाश देखी। ये सुन के यूंगी तो लाश, इस वॉइस को आप इग्नोर करना, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ यूंगी को थोड़ा बहुत अजीब लगता है, क्या बोल रही हो तुम? जिमिन को लाश दिखी? हाँ लाश कह रही थी। तब मैंने जाके देखा तो फिर मैंने जाके देखा ना, वहाँ लाश कुछ भी नहीं था, एक बूंद खून का नहीं पड़ा था, तुम्हें पता है? कहता है ऐसी बात है, होगा जिमिन का वहम तो नहीं होगा। ये सुन के भी कहते हैं तुम्हें इतना ज़्यादा उस पर भरोसा है क्या? कहता है हाँ कुछ नहीं हाँ यार दोस्त है वो, मेरी दोस्त जैसी जी तो है, तो इसके लिए भरोसा तो होगा ना। क्या कहता है कुछ गड़बड़ है क्या? यूंगी प्यार होता है क्या इस लड़की से? नहीं ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। ओह अच्छा ठीक है, चल मैं चलता हूँ। कहते इतनी जल्दी क्या है? कहते बैठना थोड़ी देर मेरे पास, बैठ। नहीं यार मुझे काम है, जाना होगा। सॉरी इसको भी डिलीट करना, मतलब ना सुनना, कुछ भी इग्नोर कीजिए। ओके लेट्स स्टार्ट। अच्छा वैसे इतनी जल्दी क्या है यार टैंग, अभी तो मिले या पर चलने थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। चल मैं चलता हूँ यार, टाइम तो होना चाहिए ना, मेरे को काम भी होता है, वो देखना है मेरी भी कंपनी में है। तो यूंगी कहता है अच्छा ठीक है चल बाय। बाय। जो हमारा टैंग बाहर आता है, जिमिन को देखता है और स्मैक करता है। जिमिन जो देखती है कि टैंग जा रहा है, तो जिमिन टैंग के पास आके कहती है हेलो। तो टैंग उसको देख के कहता है हेलो जिमिन जी। तो जिमिन कहती है हाँ वो आपका
ये जो थैंक यू जिमिन। हाँ, तुम ये मेरा कार्ड रखो, तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तो फ़ोन कर देना। ये सुन के जिमिन कहती है ओके। और इसके बाद भी वहाँ से चला जाता है और किम त्यांग वहाँ से चला जाता है। बाहर आके एक कार उसके सामने खड़ी होती है, वो कार में बैठता है, फिर कहता है चलो घर मेंशन चलो। जी सर किंग, जी किंग। वो जो ड्राइवर में कहता है, फिर कार चला जाता है। उसके बाद हमारे जिमिन का सीन दिखाई देता है। जिमिन जो कहती है ये अजीब लड़का है, पर है अच्छा। फिर वो अपने काम में लग जाती है और योंगी को इतनी ज़्यादा जलस फील हो रहा था जिमिन को किसी और के साथ देख कर, तो होगा ही ना, प्यार करता है जिमिन से। और जहाँ हमारी कुकी का सीन दिखा जाता है जो अब कॉलेज में थी, और जहाँ जिमिन की 5 बज चुके थे, छुट्टी हो गई थी, तो जिमिन होती है मैं चलती हूँ सर। तो योंगी कहता है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इसके बाद जो जिमिन ने योंगी जिमिन के घर साइड जाते जिमिन को योंगी घर छोड़ देता है। और जहाँ हमारी कुकी की लेट हो गया था क्योंकि वो दोस्तों के साथ पार्टी करने गई थी, और जहाँ हमारी योंगी वो जलस के मारे वो क्लब में आता है और उसको पार्टी में बुलाया था उसके पार्टनर ने, जो कंपनी के पार्टनर थे उन्होंने, तो वो पार्टी में गए थे। और जहाँ टैंग भी था, और तो जो हमारा शुगा टैंग को देखता है तो जलस हो जाता है, जिससे वो याद करने लगता है और गुस्सा भी हो जाता है। और उसके बाद बहुत सारी ड्रिंक करके बाद वो बाहर आता है। इस बार जाने लगता है अपने घर पर, मतलब कार में बैठने वाला था पर कार पंचर हो गई थी, तो इसके लिए कार को वहीं छोड़ के अपने ड्राइवर को फ़ोन करके कहा था कि कार को लेके आ जाइए। और उसके बाद वहाँ से चल के जा रहा था, तो जो शुगा ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, तो वो देखता है कि जो एक लड़की है जो काफ़ी ज़्यादा डर रही थी और रो रही थी, तो जो उस लड़की के पास जाता है और उस लड़की को देख के शॉक्ड हो जाता है। कहता है कुकी तुम? कुकी जो शुगा की तरफ देखती है और कहती है गग आप गग प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, देखिए ना वो मैं तुम यहाँ क्या कर रही हो, रो क्यों रही हो? वो एक्चुअली मेरी कुछ ना कॉलेज की जो गेंग थी ना, उन्होंने से ना कुछ लड़के मेरा पीछा करके मुझे चेक कर रहे थे, तो मैं भाग रही थी, तो मैं यहाँ छुप गई हूँ। ओह तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ, चलो मेरे साथ। बट योंगी को ड्रग्स भी दिया था एक लड़की ने, वो चाहती थी उसके साथ वो करे, बट योंगी ने उसी बात इग्नोर कर दी थी उसको और एक थप्पड़ भी मार दिया था। तो जो योंगी जो होगी वो वहाँ से ले जाने लगता है, तभी वो लड़के आ जाते हैं। वो लड़के कहते हैं हेलो एक्सक्यूज़ मी, छोड़ दो उसका हाथ, वो लड़की हमारी है। ये सुन के योंगी देखने लगता है उनकी तरफ, बहुत गुस्से से देखता है। छोड़ दो एक बार कहा ना। योंगी गन निकाल लेता है, जिसकी वजह से वो सब डर जाते हैं और वो सब भाग जाते हैं वहाँ से। और जो कुकी कहती है थैंक यू गग, मैं चलती हूँ अब। तो योंगी कहता है अब कहाँ जाओगी? क्या मतलब चलती हूँ, चलो मेरे साथ। कहती गग कहाँ ले जा रहे हो आप मुझे, छोड़िए। योंगी उसको अपने घर ले जाता है और जहाँ योंगी उसको बेड पे फेंक देता है। ये देख के कुकी शॉक्ड और कुकी पीछे होने लगती है। कहती गग आप क्या करने वाले हो, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे घर जाना है, दीदी मेरा वेट कर रहे होंगे, वो गग प्लीज़। बट योंगी नहीं मानता और योंगी कुकी के साथ वो सब कुछ करने लगता है। और कुकी को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, पर हमारी योंगी को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, वो तो खो ही गया था कुकी की ब्यूटी देखकर। और यहाँ ये दोनों की ये सब चल रहा था। हमारी को जिमिन का सीन दिखाया जाता है। जिमिन जो घर पे थी वो अकेली थी, वो डर रही थी, कह रही थी क्या करूँ, और कुकी अभी तक आई क्यों नहीं, कहाँ रह गई मेरी कुकी। तो जिमिन काफ़ी ज़्यादा टेंशन कर रही थी, कुकी कहाँ रह गई, कुकी कहाँ है। तभी वहाँ कुकी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हालत में आती है, जिसे देख के जिमिन तो शॉक्ड हो गई है कि बहुत ज़्यादा रो रही थी
और रोते रोते आ रही थी। तो जिमिन दौड़ते आती है नीचे सीढ़ियों से और कहती कुकी क्या हुआ, तो ठीक है। कुकी जिमिन को समझ नहीं आ रहा था। जिमिन जो कुकी को गोद में उचकती है और सोफे पे सुला देती है। उसके बाद डॉक्टर को फ़ोन करके डॉक्टर कहते हैं वो इनके साथ रेप हुआ ना, इसके लिए इनको ऐसा पूरा। फिर सुन के तो जिमिन तो उसको तो चक्कर ही फील हो गए थे, वो तो बेहोशी होने वाली थी। तो डॉक्टर ने उसको कहा आप ठीक हो, तो जिमिन जो कहती हाँ मैं ठीक हूँ। रेप, हाँ इनके साथ रेप हुआ है। ये सुन के तो जिमिन को बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है। उसको इतना गुस्सा आ रहा था किसने किया, उसको बहुत रोना भी आता है और रोने लगती है। डॉक्टर कहते हैं आपको संभालना होगा खुद को, तभी तो आप आपकी बहन को संभाल पाओगे। ठीक है डॉक्टर कहते हैं दवाई इनको दे देना, अभी ये चल नहीं पा रहे, इनको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे होंगे, बच्चे हैं ना ये, इसके लिए। जिमिन जो कुकी के पास रहती है, कुकी को 2 मिनट बाद होश आता है। तो कुकी को देख के जिमिन कहती है तुम ठीक हो कुकी? कुकी कहती है मैं ठीक हूँ। फिर जो कुकी देखती है जिमिन की तरफ, जिमिन कहती है ये सब क्या है कुकी, क्या सुन रही हूँ मैं, तुम्हारे साथ रेप हुआ? कुकी जो चुप थी, जिमिन कहती है सच्ची बताओ क्या हुआ है। क्योंकि सब कुछ बता देती है। जिमिन को बहुत गुस्सा आता है युंगी पर। वो कहती है युंगी ने ऐसा किया है, अब तुम्हारी शादी उसके साथ ही होगी, उसने कुछ किया है ना। जहाँ सुबह का सीन दिखा जाता है, सब सो गए थे, सुबह का सीन दिखा जाता है जहाँ युंगी को जिमिन ने बुलाया था घर पर और युंगी आया भी था। युंगी कहता है क्या हुआ जिमिन एक स्लैप कर देती है युंगी को राइट और कहती है युंगी तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया है। फिर सुन के युंगी शॉक्ड हो जाता है, कहता क्या रात की बात कुकी ने बता दिया सब कुछ, तुमने मेरी बहन के साथ क्या है। तो युंगी जो कहता है जिमिन मेरी बात सुनो प्लीज़, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या कुछ नहीं है, हाँ उसके साथ तुमने क्या किया है, बोलो युंगी बोलो। जिमिन हाँ मैंने किया है, क्योंकि मैं ट्रेन में था, नशे में था और मैंने नशे में किया है। मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं जानता हूँ कुकी बच्ची है। क्या जानता हूँ, हाँ तुम मेरे घर कैसे सकते हो, तुम जानते हो उसकी हालत क्या है, बहुत हालत ख़राब है उसकी। मैं क्या करूँ मेरी बहन को अगर कुछ भी हुआ ना युंगी तो मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। सुन लो तुम मेरी बहन से शादी करोगे। ये सुन के युंगी कहता है नहीं करूँगा मैं तुम्हारी बहन से शादी। तो ठीक है मैं अभी के अभी ये बात पूरी मीडिया के सामने कहूँगी। ये सुन के युंगी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और डरता भी है कि हाँ अगर उसने मीडिया के सामने बोल दिया जिमिन ने तो फिर क्या होगा, ये तो उसकी कंप्लीट लॉस हो जाएंगी, उसकी इज़्ज़त ख़राब हो जाएंगी, उसके बाप डैड की। इसके लिए युंगी कहता ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ, कहते आज शाम को। ये सुन के युंगी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, कहते टाइम तो दो। फिर क्या, जिमिन कहते तुम जाओ और तैयारी करो वरना तो मैं जो युंगी कहते हैं जा रहा हूँ। गुस्से में वहाँ से चला जाता है और शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुकी और युंगी की शादी हो रही थी और शादी हो भी जाती है। और जहाँ जिमिन अकेली थी घर में, टैंग उसके पास आके कहता है हेलो। टैंग को देखती है जिमिन और कहती है हेलो। टैंग कहता है तो मेरे घर चलोगी, मेरे साथ रहोगी। ये सुन के जिमिन कहती है मतलब कंफ्यूज से कहती है मैं बताता हूँ, और जिमिन को बेहोश कर देता है टैंग और घर ले आता है। और जिमिन की आइज़ ओपन होती है तो वो देखती है एक बहुत डरावने घर में वो है, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि प्लीज़ कौन हो तुम, मुझे जाना दो। जिमिन कहता है इससे कैसे, वो बहुत बहरे से एक बाजू में लड़की थी जिमिन के, उसको बहुत बहरे से मारने लगता है जिससे जिमिन को खबर पड़ जाती है कि भाई साइको। वो देख के वो बेहोश हो जाती है। फिर 2 मिनट बाद उसकी आँखें ओपन होती है, देखती है वहाँ कोई नहीं है। इस बार बहुत डरी हुई थी, खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है पर वो बच नहीं पाती। और इसके बाद अब 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारी जिमिन को भी
और जिमिन के साथ टैंग एक महीने में टैंग ने जिमिन को बहुत खुश रखा था, बहुत अच्छे से रख रहा था। वो जिमिन का ख्याल रखता था, मारा नहीं था अभी तक। क्यों नहीं मारने जाता था टैंग जब भी जिमिन को, तब भी उसको रुक जाता था, वो खुद रुक जाता था, उसका दिल मना करता था, इस वजह से वो रुक जाता था। और जिमिन को टैंग से प्यार हो जाता है और टैंग को जिमिन से। टैंग आता नहीं है घर पर, जिमिन को काफ़ी सारा टेंशन हो रहा था। वो जिमिन जो बाहर लहरा रही थी और कह रही थी टैंग कहाँ रह गया, तभी टैंग वहाँ आता है और जिमिन उसको देखती है और काफ़ी गुस्से से कहती है तुम कहाँ थे। तो टैंग कहता है तुम्हें इससे क्या। जिमिन कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने बताया नहीं पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू। टैंग कहता है आई लव यू टू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसके लिए मैंने तुम्हें मारा नहीं। जिमिन को बहुत खुशी होती है इस बार। टैंग और जिमिन वहीं एक प्यारी सी किस करने लगते हैं। टैंग जिमिन को गोद में उठाकर किस करने लगते हैं, बहुत पैशनेट किस कर रहे थे। इसके बाद टैंग जिमिन को गोद में उठा करके एक रूम में ले जाता है। इस बार दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तो यहाँ ये सीरियल एंड होती है। बाय बाय, टाटा।